अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक नए अंदाज़ में आपको वी प्लेकेट नेक डिज़ाइन स्टिच करके दिखाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ आप ये वाला नेक डिज़ाइन स्टिच कर सकेंगे अपने घर पर, और वो भी बहुत आसानी से इंशाल्लाह। ये इस नेक डिज़ाइन में मैंने एक लेस यूज़ की है। किस तरह से मैंने इसे इस्तेमाल किया है इसका तरीका आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आगे चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कटिंग से। 3.5 इंच मैंने इस गले की चौड़ाई रखी है, जो कि खुलने के बाद 7 इंच हो जाएगा, और इसकी लंबाई 4.5 इंच रखी है। ये साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ज़्यादातर लोगों को ये आ जाता है, लेकिन अगर आप इससे कम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये निशान में 1 इंच से ज़्यादा लगा रही हूँ। देखें 1 इंच और 2 पॉइंट्स है ये, और इसको लगाने के बाद आपने यहाँ पर रखना है इंच टेप, वी शेप में रखना है, और 5 इंच का निशान एक और लगाना है। अब इसको वी की शेप देकर कट कर लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे छोटा रखना चाहते हैं या बड़ा तो वो भी आप अपने हिसाब से फिर मेजरमेंट्स रखिएगा। अब मैं 2 पट्टियाँ मैंने तैयार की हैं सेम कलर्स की। कलर कौन सा आपने रखना है ये आप खुद चूज़ करें अपने शर्ट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। 1.5 इंच चौड़ी है और 17.5 इंच लंबी पट्टियाँ हैं ये दोनों। मैंने इसे ब्लैक रखा है, आप इसे अपनी शर्ट के कलर के हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इनके पीछे मैंने ज़ीरो बुकरम पेस्ट की हुई है। ज़ीरो बुकरम बहुत लाइट सी होती है, दिखा देती हूँ। ये देखें, ये ज़ीरो बुकरम है, और ये बुकरम वो है जिस पर हमने अपना गला कट किया था। दोनों अलग अलग हैं। इन पट्टियों पर मैंने ज़ीरो बुकरम लगाई है। अब दूसरी पट्टी जो मैंने तैयार करके रखी है, ये दूसरे कलर कॉम्बिनेशन में हमें 2 पट्टियाँ ऐसी तैयार करनी हैं, ठीक है। इस पर भी मैंने ज़ीरो बुकरम पेस्ट की है। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और इसकी लंबाई 17 इंच है। तो आप कलर्स चूज़ कर लें जल्दी से, आपने कौन से कलर्स की पट्टियाँ लगानी हैं। यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लें। अब मैं सिलाई लगा रही हूँ आपके सामने। दोनों पट्टियों को आपने ऐसे ही तैयार करना है, और इसके बाद हम इसमें पाइपिंग की शेप देंगे। इस तरह से हाथ से इसको सेट करें पहले, और फिर इसको आयरन करके सेट करें। ये स्टेप्स आपके नेक डिज़ाइन में सफाई लाते हैं, नीट एंड क्लीन स्टिचिंग होती है। ऐसे बूट पाइपिंग की शेप देनी है, और फिर आपने इसको आयरन करना है सिलाई करने से पहले। दोनों पट्टियों को ऐसे ही तैयार कर लें। देखें कितनी अच्छी शेप आ रही है ऑलरेडी। और ये जो फालतू कपड़ा है इसको हम काट के अलग कर देंगे। अब ये जो पाइपिंग आपने स्टिच की है, इसकी चौड़ाई कितनी है ये देख लें। इसकी चौड़ाई इतनी है, और अब हमें इसको मिलाते हुए 1 इंच का निशान लगाना है इस पट्टी पर। तो यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, यानी कि हमें 1 इंच की पट्टी बनानी है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये लेस है जिसे मैं इस पर लगाने वाली हूँ। चौड़ी लेस यूज़ कर रही हूँ इस डिज़ाइन पर, क्योंकि इस पर ये काफ़ी सूट कर रही है। आपने देखा होगा इसकी शुरू में मैंने आपको इसकी लुक दिखाई थी। सबसे पहले मैं इसे ग्लू स्टिक से पेस्ट कर लूँगी, और लेस का ये जो फ्लावर वाला हिस्सा है यहाँ पर मैं इसको लगा रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसको आयरन भी करूँगी। ये लेस इतनी खूबसूरत लगी है इस डिज़ाइन पर। अच्छा, अब हमें इस तरह चिपकाने के बाद यहाँ से इसको कट कर देंगे, और ये हिस्सा यूज़ कैसे करना है ये अभी आपको बताती हूँ। इसको नीट आउट कर दें सबसे पहले तो, ठीक है। इसी लेस को मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया है, मैं इसको यहाँ पर रख कर पेस्ट करूँगी। जहाँ जहाँ हम पेस्टिंग कर रहे हैं वहाँ हमें सिलाई भी लगानी है। इस तरह से इसकी शेप आएगी, इसलिए यहाँ तक ही इसको कट कर देते हैं, क्योंकि वो वाली पट्टी उसके नीचे चली जाएगी तो नीचे का विजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसको भी हमने इस तरह से चिपका दिया है, और साथ ही साथ आयरन भी किया है। जहाँ जहाँ हमने ग्लू लगाया है वहाँ वहाँ हम सिलाई भी लगाएंगे। तो ये 1 इंच वाला जो निशान था ये मैंने बैक साइड पर भी लगाया हुआ है, आपको दिखा दिया है। यहाँ पर अब सिलाई लगेगी।
दोनों पर आप सिलाई लगा लें। तो सिलाई लगाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम शर्ट के कपड़े पर आएंगे। इससे पहले मेक श्योर कि आपने यहाँ तक का सारा काम कर लिया है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं यहाँ तक कि आपने अच्छे कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए हैं, लेस अच्छी सेलेक्ट की है। अगर ये सब सही रखा है तो आपका नेक डिज़ाइन भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्टिच होने वाला है, बहुत खूबसूरत स्टिच होने वाला है। मैंने आपको जैसा कि बता दिया है कि ये हमें 1 इंच रखना है। तो यहाँ पर शर्ट का कपड़ा मैंने डबल करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 1/2 इंच का। ठीक है, डबल करके रखा हुआ है मैंने शर्ट का कपड़ा और आपके सामने मैं 1/2 इंच लगा रही हूँ। जहाँ हमने कटिंग की थी जहाँ तक, उसके नीचे ये निशान लगा रही हूँ। ठीक है, तो उसके नीचे में इस तरह 1/2 इंच का निशान लगाया मैंने। अब ऊपर से रखकर आप देखें आपको कितनी लंबाई चाहिए इस गले की। 18 इंच पर मैंने यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दिया है। टोटल 18 इंचेस मैंने इसके रखे हैं। अब इसकी कटिंग गौर से देखिए कि मैं इन निशानों पर कटिंग नहीं कर रही, उससे थोड़ा पहले मैंने कट किया है। इतना फासला मैंने छोड़ा है और इसकी कटिंग इतनी पतली है। यहाँ तक आपके सारे स्टेप्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम शर्ट के कपड़े को खोल कर रखेंगे। अब ये जो डिज़ाइन हमने तैयार किया है इसको स्टिच करने का टाइम आया है। इसको रखना है हमें, ये हमेशा इस साइड पर रखा जाता है। ठीक है, जो हमारा डिज़ाइन है मेन, जो कि ऊपर की साइड पर आएगा, यहाँ पर एक निशान आप लगा लें बिल्कुल सीधा, ताकि दोनों पट्टियाँ बराबर की स्टिच हो जाएं। और ये जो दूसरी वाली पट्टी है जो नीचे की साइड जाएगी वो हमेशा इस साइड पर स्टिच होती है। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कट कर रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी चौड़ा आ रहा था। दूसरी वाली पट्टी को भी कर लेती हूँ। इस तरह से हम इसे रख कर सिलाई करेंगे। आगे के स्टेप्स हमारे इजी हैं, हमने अपने गले की प्रिपरेशन कर ली है। अब हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये नेक डिज़ाइन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप देख सकें। आपके सामने अब मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, बिल्कुल उसी पर रख कर स्टिच कर रही हूँ जहाँ पहले सिलाई लगी हुई थी। पट्टी पर जहाँ पहले सिलाई लगी हुई थी उसी पर रख कर मैं स्टिच कर रही हूँ। अब इस निशान से ही मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी ताकि दोनों पट्टियाँ हमारी बराबर की स्टिच हो जाएं। ये नेक डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर, ये बहुत ही खूबसूरत बना है स्टिच होने के बाद। अब यहाँ से इस तरह से कट करना है, लेकिन इस पट्टी पर नहीं, हमें शर्ट पर कट करना है। मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब फालतू कपड़े को मैं कट कर लेती हूँ और ये वाले कट्स जो हमें लगाने हैं तिरछे करके शर्ट के कपड़े पर। ठीक है, एक ये लगा दिया है, अब दूसरा वाला इस साइड पर लगाना है और ये कट लगाने के बाद से सीधा करेंगे, सेट करेंगे इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। आप गौर से देखिए और मुझे फॉलो करते जाइए। इसको अंदर की तरफ नीट आउट कर देंगे। दूसरी पट्टी को भी हाथ से सेट करें। हाथ से सेट करने के बाद आप इसे आयरन से भी सेट कीजिएगा और यहाँ से इस तरह से आपने अंदर की तरफ इसे मोड़ना है। इस्त्री कैसे करनी है ये तरीका भी आप देखें, इस तरह से आप इसे इस्त्री करें। नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ने से पहले आपने ये लाजमी करना है, कोई भी चीज़, कोई भी स्टेप प्लीज़ स्किप मत करिएगा, वरना कोई ना कोई ख़ामी पैदा हो जाती है फिर उस तरह से नेक डिज़ाइन नहीं बन पाता। अब यहाँ पर हमारा इनसाइड वाला जो डिज़ाइन था वो जहाँ स्टॉप हो रहा है वहाँ मैंने ये फ्लावर कट करके लगाना है। इससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। ये देखें, अभी मैं इसको लगाती हूँ, यहाँ पर इस तरह से लगाना है और ये कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आप अपनी सिलाई की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको ख़ुद ब खुद ये सेंस ऑफ क्रिएटिविटी डेवलप हो जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़्यादा सूट करेगी। अब ये कटिंग यहाँ पर रख कर मैं इसको बराबर कर रही हूँ। तो
आपने ये कटिंग फेंकनी नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ पहले पूरी वीडियो एक मर्तबा आप देख लीजिए और फिर आप सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और हर स्टेप आपको पहले से ही पता होगा तो कोई मिस्टेक नहीं होगी आपसे। एक और पॉइंट की बात बताऊं कि जो मेजरमेंट आपको रखनी होती है आप प्लीज़ उसे लिख लिया करें कि आपको इतनी मेजरमेंट का गला चाहिए। इससे बहुत आसानी हो जाएगी आपके काम में। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये कटिंग मैं देखें किस तरह से कर रही हूँ, फासला छोड़ के मैंने कटिंग की है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपने नोट करना है, इतना फासला मैंने छोड़ा है और फिर कटिंग की है। बिल्कुल कपड़े के साथ कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो गला इस तरह से हमारा बहुत आसानी से कट हो जाएगा। इसे कट करने के बाद अब आपने इसे यहाँ पर एरो का निशान लगाना है ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी वाली साइड ऊपर की साइड है। बीच में से कट करके 2 कर लें। अब इन्हें चिपकाएं आप एक बचे हुए कपड़े पर, ठीक है। शर्ट में से जो कपड़ा बच जाता है उसे हम इस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। दोनों को अच्छे से चिपकाना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। कटिंग कैसे करनी है, इसका तरीका ये है कि थोड़ा मार्जिन छोड़कर हम कट करते हैं। यहाँ से भी मार्जिन छोड़कर कट करना है। अब इसे शर्ट के कपड़े पर स्टिच करते हैं। और एक बात और बता दूँ दोबारा से कि जहाँ जहाँ हमने ग्लू स्टिक लगाया था वहाँ पर हम सिलाई भी लगाएंगे। यहाँ पर एक सिलाई लगानी है आपने, ये अंदर की साइड की सिलाई है। इस तरह से खोलेंगे, देखें कितना नीट इसका शेप आया है। अब मैं गले की लंबाई का निशान लगा रही हूँ जो कि मैं 7.5 इंच रखती हूँ। आप अपने हिसाब से जितना लंबा रखना चाहते हैं, 7 या 8 जितना भी रखना चाहते हैं, आप उसका निशान लगाने के बाद यहाँ पर लगाएंगे एक सिलाई, और ये बहुत नीट सिलाई होनी चाहिए। यहाँ पर लाकर हम इसको रोक देंगे। इस तरह से आपने इसको क्लोज़ करना है। 98% काम हमारा हो चुका है, लास्ट स्टेप्स में हैं हम। आई होप आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। प्लीज़ समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप मज़ीद देख सकें टाइम पर देखने के लिए हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से आपने रखना है, ऊपर से आपने सेट करके रखना है, यानी कि ऊपर से आपने मिला के रखना है दोनों को, ठीक है। अब यहाँ पर कट्स लगाएंगे ताकि ये आसानी से मुड़ जाए। लास्ट सिलाई हम लगा रहे हैं। पर्सनली ये नेक डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें जो लेस यूज़ हुई है मेरी अपनी क्रिएटिविटी है उसमें, और वो सक्सेसफुल भी रही है। बहुत अच्छी लग रही है इस पर ये लेस, और लेस का जो टुकड़ा था, जो उसका किनारा था, वो मैंने जिस तरह से इसमें यूज़ किया है वो मेथड भी इस पे काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपके पास भी लेस है इस टाइप की तो आप वो ही यूज़ कर सकते हैं इस पर, वरना मार्केट में बहुत सारी लेसेस अवेलेबल हैं। सो इट्स काइंड ऑफ न्यू नेक डिज़ाइन, और इससे आप अपने फैंसी और कैजुअल दोनों ड्रेसेस पर स्टिच कर सकते हैं। तैयार हो चुका है हमारा नेक डिज़ाइन और मेहनत का सिला मिला है। बहुत ही खूबसूरत ये स्टिच हुआ है। इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप ये तमाम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका नेक डिज़ाइन भी इतना ही सफाई से और ख़ूबसूरती से स्टिच हो जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। कोई प्रॉब्लम हो, बीच में कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज़। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।